हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा आप जीएसटीआर 10 कैसे फाइल करते हैं, अपनी फाइनल रिटर्न को कैसे सबमिट करते हैं। तो आइए मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपकी जो जीएसटी है वो पूरी तरीके से कैसे कैंसिल की जाती है और फाइनल रिटर्न को सबमिट करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें जीएसटी लॉगिन करना है। आपकी जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे। ठीक है सर। तो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड हम एंटर करते हैं। आप देख सकते हो मेरे विंडो में यहाँ पे पासवर्ड ऐड किया और हमने कैप्चा कोड फिलअप किया। देन तो गाइस हमारा यहाँ पे हो चुका है आपका जीएसटी पोर्टल लॉगिन। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने से पहले मैं आपको फाइनल रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ। जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी कोई भी जीएसटीआर 10 फाइल करने से पहले कोई भी जीएसटी हमारी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कोई भी आईटीसी नहीं होना चाहिए। कैश लेजर में हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे-कैसे आपको चीज़ें चेक करनी है और फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आएँगे सर्विस में, रिटर्न्स में और सबसे पहले आप अपनी फाइनल रिटर्न को ओपन करिए। पहले आप जाइए अपने आईटीसी के लेजर में, वहाँ चेक करिए कि आपके पास कोई आईटीसी अवेलेबल तो नहीं है। बाकी साथ में चलते हैं आपकी रिटर्न डैशबोर्ड पे और आपकी जो मई मंथ की जीएसटी है वो फाइल कर देते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि मेरे पास नई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पड़ा है, नई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास यहाँ पे कोई भी आईटीसी अवेलेबल है। तो यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलते हैं और इसका इनकी मई मंथ की जीएसटी फाइल करते हैं। मई मंथ की जीएसटी फाइल करने के लिए आप आ जाइए, प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है हमें नील फाइल करनी है क्योंकि हमारे पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारे पे कोई भी टैक्स इनवॉइस है नहीं, तो हमें यहाँ पे इनका जो भी जीएसटी है वो नील फाइल करना है। तो आ जाते हैं इनकी फाइल रिटर्न फाइल स्टेटमेंट करते हैं। हम यहाँ पे फाइल विद ईवीसी करेंगे और क्लाइंट से ओटीपी लेके हम इनकी जीएसटी को फाइल कर देंगे। तो ये आ गया है आपका ओटीपी, हमने एंटर किया, वेरीफाई किया। तो देख सकते हैं आपकी जो मई मंथ की जीएसटी है वो फाइल हो चुकी है, सक्सेसफुली फाइल हो गई है। आप आ जाइए रिटर्न डैशबोर्ड पे। फिर से आइए मई मंथ के जीएसटी में और इनकी जीएसटीआर 1 हमने पहली फाइल कर दी है। अब हमको करना है इनका जीएसटीआर 3 भी फाइल। फाइलिंग सक्सेसफुली हमारी जो मई मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल हो गई है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी फाइल की है। जैसे हमने वो रिटर्न फाइल की है, वैसे आप देख लीजिए कि हमने जैसे फाइनल रिटर्न पे क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है। हमको अब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन करने का। देन हम चलते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे और इनका करते हैं यहाँ पे फाइल। सबसे पहले कुछ देख लेते हैं कि इनके पास कोई फ्यूचर में तो यही एड्रेस रहेगा और नोट नाउ इसको कर देते हैं।
सीए सर्टिफिकेट की कोई नीड है नहीं हमको यहाँ पे। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे, प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको अगेन रिफ्रेश करना है। 320 रुपए हमें यहाँ पे लेट फी पे करनी है गवर्नमेंट को। ये मई मंथ की जो आपने जीएसटी लेट फाइल की है उसका है। तो चलिए गाइस, मैं इसका चालान क्रिएट करके इनकी लेट फीस को, इनकी लेट फी पेमेंट कर देते हैं। तो आ जाइए, क्रिएट चालान करिए यहीं पे, यहीं से फाइल करते यहीं से पेमेंट करवा के यहीं से फाइल हो जाएगी आपकी जीएसटी। तो आइए ई पेमेंट करिए। चालान हो गया यहाँ पे जनरेट, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। और आप आइए, हम तो यूपीआई मतलब यूपीआई से इसकी पेमेंट हो जाती है। आई एग्री, पेमेंट पे क्लिक करिए, मेक पेमेंट। यहाँ पे आया है और स्किप दिस स्टेप्स, इसकी कोई नीड है नहीं हमको यहाँ पे। और क्यूआर कोड जनरेट करके आप क्लाइंट को भेज के पेमेंट करवा दीजिए, या खुद से पेमेंट करनी है तो खुद से पेमेंट करवा के क्लियर कर दीजिए। ये पेमेंट होगी हमारी क्लियर, आगे कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट डन हो गई है क्लाइंट के थ्रू। अब यहीं से हमें क्या करना है, आप आज यहाँ पे अपने जीएसटीआर 10 का फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे इस एरो को क्लिक करके और साथ में चलते हैं फाइल करना। ठीक है, और चलते हैं फाइल जीएसटीआर 10 को फाइल करते हैं, यस करके आगे प्रोसीड करिए। और आप अपने फाइल विद ईवीसी एंटर करते हैं, ईवीसी के थ्रू ओटीपी एंटर करते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी एंटर करिए। क्योंकि ये फाइनल रिटर्न है, अगर ओटीपी एरर होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे बहुत प्रॉब्लम होती है जीएसटीआर 10 को फाइल करते हुए। तो गाइस देख सकते हैं हमारी जीएसटीआर 10 फाइल हो चुकी है, सक्सेसफुली फाइल हो गई है। आप बैक आ जाइए। तो गाइस मैंने आपको जो भी पूरा प्रोसेस था यहाँ पे जीएसटीआर 10 फाइल करने का, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आपकी जीएसटी पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी होगी, आपको नहीं कोई गवर्नमेंट से नोटिस आएगा और नहीं आपकी अब कोई मंथली जीएसटी फाइल होगी। आपका जीएसटी पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हो आपकी जो आपकी जीएसटीआर 10 है, जो आपकी फाइनल रिटर्न है, वो सबमिट हो चुकी है। आप